अल्लाह ने कुरान में कहा हुआ है कि मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट सना आफ्ताब और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान नियाज़ी जो साजिश का एक बहाना बनाते आ रहे थे, वो मुसलसल गलत होता जा रहा है। इमरान खान नियाज़ी ने जहां कहा कि उनके इक़्तिदार के जाने के पीछे अमेरिकी साजिश का हाथ था, तो उन्हीं के वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इस बयानिए को मुकम्मल तौर पर मुस्तरिद और गलत साबित कर दिया। आखिरकार फवाद चौधरी ने वज़ीर आज़म इमरान खान के इस बयानिए को झूठ क्यों करार दिया? इनके पीछे इनका क्या मकसद था? साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान नियाज़ी जो कल ट्विटर स्पेस पे अवाम से खिताब कर रहे थे, उनके सवालों के जवाब दे रहे थे, जिसमें उन्होंने अपनी बहुत सी गलतियों और खामियों का जिक्र किया और कहा कि आइंदा हुकूमत में वो इन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। इन तमाम तर्ज के बारे में आज हम आपको मुकम्मल तौर पर तफसील से आगाह करेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियोस आपको मुकम्मल तौर पर बराह रास्त मिल सके। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान नियाज़ी जो बार बार अपने हर खिताब में मुसलसिल एक ही बात को दोहराते जा रहे थे कि इन्हें एक साजिश के तहत हटाया गया था। अमेरिका ने इनके खिलाफ एक साजिश की, एक प्रोपेगेंडा बनाया और इन्हें इनके इक़्तिदार से हटा दिया, मगर इन्हीं के वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इसे मुकम्मल तौर पर इस बात की नफ़ी कर दी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी जो कि साबिक वज़ीर इत्तलात थे, उन्होंने निजी टेलीविज़न को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हमारे एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। अगर हमारे एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे होते तो आज हम भी इक़्तिदार में होते, मगर इसका फ़ायदा अपोजिशन जमातों को, पीडीएम को हुआ। हमने ताल्लुकात को बेहतर करने की बहुत कोशिश की, मगर हम इसमें नाकाम रहे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान नियाज़ी जो अपनी गुज़िश्ता तकरीरों में ये कहा करते थे कि नवाज शरीफ की हुकूमत के साथ और नून लीग की हुकूमत के साथ फ़ौज के ताल्लुकात इसलिए अच्छे नहीं हैं क्योंकि इन पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं और फ़ौज को इनके तमाम काले कानूनों के बारे में, इनकी करप्शन के बारे में, मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में इल्म है, इसीलिए उनके फ़ौज के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं होते। मगर मेरे ऊपर इस तरह का कोई भी इल्ज़ाम नहीं है, मेरे ऊपर किसी भी तरह की करप्शन नहीं है और मेरे फ़ौज के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बेहतर हैं। मगर मैं यहाँ पर इमरान खान नियाज़ी से ये पूछना चाहती हूँ, अगर नून लीग की हुकूमत के ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम थे, इसीलिए उनके फ़ौज के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं थे, तो अब इमरान खान नियाज़ी तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन, क्या इनके ऊपर भी करप्शन के इल्ज़ाम हैं जो इनके अपोजिशन के साथ, फ़ौज के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं हैं? वो अपने लिए किन अल्फाज का चुनाव करना चाहेंगे? वो अपने लिए कौन से अल्फाज इस्तेमाल करना चाहेंगे? इमरान खान नियाज़ी जो कहा करते थे कि फ़ौज इनके पास आई थी कुछ मुतालबात लेकर, और उन्होंने दावा किया था कि DGISPR जो है इनके पास 3 ऑप्शंस लेकर आए थे: इस्तीफ़ा, तहरीक अदम एतमाद या दोबारा से इलेक्शन, और उन्होंने इन तमाम तर को मानने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया। मगर DGISPR ने इस बात की भी मुकम्मल तौर पर तरदीद की, उनके इस बयानिए को भी मुकम्मल तौर पर जो है नफ़ी कर दिया था। जहां ना सिर्फ DGISPR ने उनके बयानी को मुकम्मल तौर पर नफ़ी किया, वहां आज इनके खुद के वज़ीर इत्तलात, इनके खुद के जो सपोर्टर्स हैं, वो भी इनके बयानी को मुस्तरिद करते आ रहे हैं। आखिर इमरान खान नियाज़ी ये क्या कर रहे हैं कि जहां पे ना सिर्फ इनके खुद के सपोर्टर्स ही इनके मुतालबात की नफ़ी कर रहे हैं, वो इनके जो मुतालबात हैं उन्हें मानने से इनकार कर रहे हैं, बल्कि इस तरह के और बहुत से मज़ीद हक़ाइक़ हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं। इमरान खान नियाज़ी ने अपने कल के ट्विटर स्पेस में जहां अवाम से खिताब किया, अवाम से बात की, उनके सवालों के जवाबात दिए, वहां उन्होंने बहुत से अपनी गलतियों का अज़ाला भी किया। इमरान खान नियाज़ी ने कहा कि हम NRO 2 कबूल नहीं करेंगे। नवाज शरीफ
इनके बेटे और शहबाज शरीफ उनके बेटे और इनकी मतलब नून लीग हुकूमत पर जो है करप्शन के केसेस हैं, इस तरह की हम हुकूमत का मुकम्मल तौर पर बायकाट करते हैं। इस तरह की हुकूमत को हम अपने साथ मज़ीद नहीं रखना चाहेंगे। इमरान खान नियाज़ी ने ये भी कहा कि अगर मुझे आप लोग चाहते हैं कि अगली दफ़ा मैं दोबारा से आऊँ तो मुझे 2/3 जो है वो मेजॉरिटी के साथ लाया जाए ताकि मैं दोबारा से ब्लैकमेल ना हो सकूं। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने 2018 में जो अपने पार्टीज़ के मेंबर्स थे उन्हें गलत टिकट दिए थे, मगर अब मैं खुद टिकट दूंगा और इलेक्टेबल्स को टिकट नहीं दिया जाएगा। यहाँ इमरान खान नियाज़ी अपनी गलतियों का अज़ाला मुकम्मल और साफ अल्फाज में अपने जो अपने साथी हैं उनके ऊपर डाल रहे हैं। इनका कहना यह है कि इनके गलत इंतखाब, इनकी गलत जो इन्होंने टिकट दिए थे या फिर इनके साथ जो साथी शामिल थे उनका इन्होंने गलत इंतखाब किया, इसीलिए इनकी हुकूमत इनके हाथ से चली गई। उन्होंने ये भी कहा कि तमाम पूरा का पूरा इदारा है वो गलत नहीं होता। इदारे में एक इंसान ज़रूर गलत होता है, मगर इससे आप पूरे सिस्टम को गलत नहीं कह सकते। इमरान खान नियाज़ी जो मुख्तलिफ बयानात सामने रख रहे थे, उन्होंने ये भी कहा कि मैंने माजी की गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। पहले मैं तैयार नहीं था, मुकम्मल तैयारी के साथ नहीं गया था, मगर अब मैं मुकम्मल तैयारी के साथ आऊँगा और अपने दुरुस्त फैसले करूँगा। क्या इमरान खान नियाज़ी जो 4 साल तक हुकूमत करते रहे, 4 साल तक आवाम के एहसासात के साथ खेलते रहे, तब उन्हें ये एहसास नहीं था कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है? आज उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि वो तैयारी के साथ नहीं गए थे, उन्हें किसी चीज़ के बारे में नहीं पता था, उन्हें सिस्टम्स को चलाने के बारे में नहीं पता था और उन्होंने कुछ ऐसे फैसले किए जिनके बारे में उन्हें इल्म ही नहीं था। क्या ऐसा हुक्मरान होता है? क्या आप ऐसा हुक्मरान चाहते हैं जिन्हें यही नहीं पता कि हुकूमत को, अवाम को या इदारों को किस तरह चलाया जाता है? वो अपनी हुकूमत में आकर अभी ये सीख रहे थे कि हुकूमत को किस तरह चलाया जाए, जिसमें उन्होंने अवाम का, पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया। और अभी वो कह रहे हैं कि आप मुझे 2/3 इलेक्शंस के साथ, 2/3 मेजॉरिटी के साथ दोबारा से वापस लाएं। क्या आप इमरान खान को दोबारा से अक्सरियत में लाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि उनकी हुकूमत जो है वो दोबारा से वापस आए और वो दोबारा से अवाम पर महंगाई का, करप्शन का, लोड शेडिंग का, पेट्रोल का, इस तरह के बोझ दोबारा से अवाम पर ला सकें? नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।